अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से जफर इकबाल हाजिर हूँ। जो मैंने कहा था ना कि आइडियाज कुछ टॉपिक्स ऐसे डिस्कस करेंगे जो आपको इंफॉर्मेशन देंगे, वो आज उसका पहला टॉपिक है। और मैं ये कह रहा हूँ ये पहली सीढ़ी है बाहर आने की। मेरे ख्याल में ये पहला स्टेप है एक गोल हासिल करने में। तो वो ये है कि क्या आपके बच्चे ने, आपकी बच्ची ने इंग्लिश का एग्जाम दिया है। मुझे बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि हमारा बच्चे ने एफएससी कर लिया है, हमारे बच्चे ने बीएस कर लिया है या एमफिल किया हुआ है, आगे पीएचडी करनी है। तो आप थोड़ा बताएं इस बारे में। मैं कहता हूं क्या इंग्लिश का एग्जाम जो कि आइलेट्स है, पीटीई भी है और टॉफल भी है, ये मुख्तलिफ एग्जाम्स हैं, क्या आपने इंग्लिश का एग्जाम दिया है, तो इन्फॉर्मेशन ली है? तो मोस्टली का आंसर होता है नो। तो भाई सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, नंबरों के साथ जो आपके असल ग्रेड उनके साथ जो मैटर करती है, जो रिक्वायर होती है, वो इंग्लिश का एग्जाम होता है। और वो मेन ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के लिए आइलेट्स चलता है, आइलेट्स। अब पीटीई भी एक एग्जाम है, वो भी एक्सेप्टेबल है। अमेरिका जाना चाहते हैं तो टॉफल है या कुछ और एग्जाम भी हैं। तो सबसे पहले मेंटली तैयार हो जाएं अपने बच्चों को, या बच्चों खुद तैयार हो जाएं कि हमने एग्जाम पास करना है। अगर आप अभी छोटी क्लासेस में हैं तो जेहन में रखें कि आगे हमने ये एग्जाम देना है, अभी से तैयारी शुरू कर दें। और अगर आप पहले भी एग्जाम दे के चेक कर लें अपने आप को कि आप कहां स्टैंड करते हैं। अगर आपका स्कोर आता है ना 9 में से 6.5, तो आप ठीक है, गुड है, बल्कि वेरी गुड है। लेकिन अगर इससे 7, 7.5, 8 आता है तो फिर आप एक्सीलेंट की तरफ जा रहे हैं, फिर आप बहुत यूनिक हैं। मैं ये नहीं कहता कि 5.5 वाला बहुत निकम्मा है, हो सकता है कि किसी वजह से उसके मार्क्स कम आ जाएं। ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में 5.5 की रिक्वायरमेंट होती है। कुछ कॉलेजेस जो होते हैं प्राइवेट, वो 5.5 भी ले लेते हैं। लेकिन आपके बच्चे के जो ग्रेड्स हैं डिग्री के अंदर, उनके साथ साथ इंग्लिश के मार्क्स भी बताते हैं कि आपका बच्चा कहां स्टैंड करता है, क्या आपका बच्चा ब्रिलियंट है। तो ये स्कोर भी आपको बताता है। ये वीजे में भी ये इंग्लिश का एग्जाम हेल्प करता है। जब वीजा अप्लाई करते हैं तो पहले स्टेप में एडमिशन के लिए जरूरी होता है, और दूसरे स्टेप में ये वीजा अप्लाई करने के लिए बहुत जरूरी होता है ये। तो अगर आप लोग अपने किसी बच्चे या बच्ची को कुछ सालों बाद भेजना चाहते हैं तो अभी से तैयारी शुरू करवा दें उन्हें। मैं इस पर और भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे तैयारी करनी है, कुछ हिंट्स वगैरह दूंगा। लेकिन फिलहाल ये है कि आप उस वक्त तक बात ही ना करें बाहर जाने की जब तक आप इंग्लिश का एग्जाम पास नहीं कर लेते। ये 2 साल के लिए वैलिड होता है अक्सर। तो इंग्लिश का इवन कि आपने इमिग्रेशन लेनी है, किसी मुल्क में नेशनलिटी लेनी है, किसी मुल्क में जाके वर्क वीजा लेना है, इन इंग्लिश कंट्रीज की बात कर रहा हूं, तो तब भी आपको इस इंग्लिश के एग्जाम आइलेट्स की जरूरत होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है आइलेट्स, इंग्लिश का एग्जाम। इसकी इंफॉर्मेशन लें, इसको तैयार करें, इसको दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।